घर घर में जन जन में भागवत जी को पहुंचाने के लिए एक युवा श्रेष्ठ वक्ता की आवश्यकता है, और वो गुण मेरे पुत्र सुखदेव में है। पर सुखदेव को बुलाया कैसे जाए? तब वेणु गीत का ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को याद करा दिया और कहा कि तुम पहाड़ों पर जाकर के इसका आर्तनाद करना, इसका उच्च स्वर में वाचन करना। यदि स्वर सुनकर के कोई बालक कहे कि मुझको ये रूप जिनका तुम बता रहे हो उनका पूर्ण दर्शन कराओ, तो उस बालक को लेकर के मेरे पास आ जाना। तब वो छोटे छोटे बालक हिमालय पर गए और हिमालय पर जाकर के इस श्लोक का वाचन किया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। अब ठाकुर जी की छवि बनाना कैसे है, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है। अच्छा, मैं कथा में बताता हूं ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। हमारे गोविंद देव जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी ये टेढ़ा मुकुट का क्यों पहने? एक श्री स्वामी हरदास जी का पद है, यदि अभी मिल जाए तो मैं सुनाऊं। स्वामी जी के पद थोड़े से गाने में ना कठिन होते हैं, पर होते बड़े बढ़िया। जहां जहां चरण परत हरिजू के, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां परत प्यारी जू के, ताहा ताहा मन मेरो करत है छावे, ताहा ताहा मन मेरो करत है, हे ताहा ताहा मन मेरो करत है छावे, ताहा ताहा। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले भैया श्री जी की सेवा में आपको जो दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो अंतरंग, आप में से एक बात पहले ही कर दूं, ये 3 दिन का जो सत्र होने वाला है ना, ये बिल्कुल निकुंज लीलाओं का होने वाला है। इसलिए यदि कोई ये सोच के आ रहा हो कि ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी तो भैया क्षमा करियो, बाकी नहीं बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहाँ पे आके ज्ञान वैराग्य ना बोलूंगा मैं, यहाँ तो निकुंज की लीला ही चलेगी। ये कुंज निकुंज है भैया, यहाँ तो श्यामा श्याम की अंतरंग लीला ही चलेंगी। तो जो रस में भीगे भय गुल्ला हैं, आप सब लोग गुल्ला हो, जो रस में भीगो भय होगो वही रसगुल्ला बनेगो, वही को भोग लगाएंगे ठाकुर जी। जहां जहां चरण प्यारी, जहां जहां चरण परत प्यारी जूके, तहां तहां मन मेरो करत है छा। तो ठाकुर जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करने के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधु, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रहे हैं और स्वामी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोह भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूँ, रोक काहे को रही है मुंह को? बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो लाल पड़ गए ना। बोले हाँ, आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए।
तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरणन को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को क्षोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भावी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो ये लीला, ये सुख कहाँ बड़ी बड़ी कथान में मिला है, पंडाल की कथान में मिला है, ये केवल यही मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा कि यही शाम शाम लीला कर रहे होंगे। देखो देखियो, 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी से झलक सी दिख जाएगी, पीछे यही डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें मैं कैसे सेवा करूं। मान सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें। सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है। यार ठाकुर जी के ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें। सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहाँ छुआ। सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है और श्री जी को जो अंगूठा वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पर श्री जी पौड़ी, ललिता विशाखा चवर ले खड़ी है और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना है अपने चित्र में। कर्णयो कर्णकारम, यहाँ गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहना। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहाँ कानन के ऊपर यहाँ लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो मुझे ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्रीदामा के लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहो तो या पुष्प को निकाल के यहाँ लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का। तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यो ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यो निकाले पुष्प और यो उछाले आकाश में और यो कान करें वो आगे यहीं पर गिरे। कर्ण योग कर्ण कार, बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्ण योग कर्ण कार।
और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े हुए बछड़ा बछिया वे इतने आनंदित है जाए कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्ण योग कर्ण का विभ्रदवास कनक कपिसम। ठाकुर जी पीताम्बरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। यही ये पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्प ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए, वही मैं श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीताम्बरी पहनते हैं। विभ्रदवास कनक कपिसम वही जयंती चमालाम। सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत।